दुर्योधन की वो घटना भी बता दूं, जब छल से ही सही लेकिन भीम ने दुर्योधन के जंघा को अपने गदा से तोड़ दिया था। यो दुर्योधन कम नहीं था, लेकिन यह घटना आप लोग जानते होंगे कि जब माता गांधारी ने कहा एक बार तो मैं आंखें खोल लूं और अपने बेटे को देख लूं ताकि इसका शरीर इतना मजबूत हो जाए कोई भी उसको मार न सके। कृष्ण वहीं थे, सुन जान चुके थे। कृष्ण उधर से जा रहे थे, उन्होंने कहा तू कहां यहां से नंगे जा रहा है? कहा मां ने बुलाया। अरे तो मां के सामने नंगा जाता है क्या कोई? अरे कुछ तो ढक ले पागल। उन्होंने कोई पत्र था, जो कोई पत्ता था, उससे अपने शरीर को ढक ले, उतने ही शरीर को ढका जिसमें लाज है, और फिर चला गया। कहा मां मैं आ गया। मां ने अपनी पट्टी उतारी तो देखा दुर्योधन खड़ा है, लेकिन कहा रे पगले तू तो आधा अधूरा आया है, कृष्ण से मिला था क्या? हाँ। तो ये भाग तुम्हारा, जंघे का भाग तुम्हारा दुर्बल ही रहेगा, और कृष्ण ने इसीलिए तो किया ही था। और इस तरह से दुर्योधन की जंघा तो टूट गया। तो अब उसको मिलने के लिए दुर्योधन को कृष्ण भी गए, अरे द्रौपदी भी गई, भीम भी गए। भीम से कहा दुर्योधन ने तू सच में जानता है क्या कि तूने मुझको मारा, या मैं तेरे गदा से आहत हुआ और घायल हो गया? ये तुम्हारे सामने जो है सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण, इनकी सब चाल थी जिसके कारण इन्होंने मेरा वो हिस्सा कमजोर कर दिया था, और इसके कारण तेरे गदा का प्रहार वहीं पर किया था और मैं दुर्बल हो गया था। द्रौपदी से कहा तू क्यों आई है? द्रौपदी ने कहा कि आप जिस तरह मेरे वस्त्र हरण हो रहे थे, चीर हरण हो रहे थे, उस समय क्या आपको नहीं पता था कि आपके खानदान की एक बहू की इज्जत इस तरह से शर्मसार होने जा रही है? दुर्योधन ने कहा मैं क्या करता? कभी तूने अपने पतियों से पूछा? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर क्या कर रहे थे ये लोग? ऐसे आबरू की क्या जरूरत है जहां पर कि उनकी पत्नी इस तरह से बेआबरू हो रही है? कभी तूने पूछा द्रौपदी? मेरे से तो पूछ रही है। कभी तूने रोका कि द्युत कीड़ा में न जाए? और कभी कृष्ण से भी पूछा क्यों नहीं आ गए थे और द्रुत कीड़ा में उनको रोके? इसने कहा कि मैं मजबूर था। भैया युधिष्ठिर ने मुझे रोक दिया था नहीं आने को, और कम से कम एक बार भी तो बुलाया होता मुझको। ये जानते थे कि मेरे सामने पासा शकुनी की ओर नहीं पलटते, मेरे हक में पलटते, लेकिन नहीं बुलाया। एकमात्र द्रौपदी ने पुकारा और मैं तुरंत आ गया और मैं उसका आबरू बचाया। दुर्योधन, कैसा लग रहा है तुम्हें? अभी कैसा लग रहा है
कहा कैसा लगेगा कृष्ण, जो कुछ भी मैंने किया था आज मेरे सभी भाई मारे गए, 17 छावनी सेना, यानी आज के जमाने में लाखों करोड़ों की सेना समाप्त हो चुकी है। मैं यहाँ पर बरबस आहें ले रहा हूँ, अब मुझे मुक्त करिए कृष्ण, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि कृष्ण आएंगे, उनको अपनी आंखों से देखूंगा और मैं मुक्त हो सकूंगा इस माया की दुनिया से। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है जाओ, और फिर वहीं मिलेंगे जहाँ सब तुम्हारे भाई रहेंगे, तुम्हें अब कोई बात नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद स्वर्ग के समय में जब सीढ़ियाँ में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव गए तो उस समय युधिष्ठिर, दुर्योधन पहले ही था, वहाँ बैठा हुआ था। उसके जितने पाप थे वो क्षय हो चुके थे, सब समाप्त हो चुके थे, और इस तरह से दुर्योधन ने पुनः उसी व्यवस्था में नीलों के साथ